आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? बड़ी खबरें जिन पर निगाहें रहेंगी और खासकर जिस तरीके से उज्जैन में विक्रमोत्सव की आज से शुरुआत होने जा रही है, मैं चाहूंगा इसको लेकर भी क्या अपडेट है अनिरुद्ध जी? देखिए, कल देर रात तक यानी आज सुबह तक ही बोला जा सकता है, लगभग 3 बजे तक दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चलती रही और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, वो मौजूद थे और सीईसी के सभी सदस्य मौजूद थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीईसी की बैठक में मौजूद थे, जो लगभग रात को 3 बजे तक चलती रही। और इसमें टिकटों को लेकर लोकसभा के आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर जो टिकटों को लेकर मंथन किया गया, तो अगले 10 दिनों में संभावना व्यक्त की जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज भी लिस्ट आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति को पूरी तरह से गुप्त रखे हुए और अगले 10 दिनों में पार्टी 300 से ज्यादा सीटें पे अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीईसी की बैठक में थे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और आज वे सीधे दिल्ली से उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन उनका गृह क्षेत्र भी है और आज उज्जैन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और देखा जाए तो आज उज्जैन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 है। और इसके अलावा देखा जाए तो उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला, जो कि ग्वालियर मेले की तर्ज पे लगाया जाएगा, उसका भी आज शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और इसके अलावा सांस्कृतिक पर्व विक्रमोत्सव भी मनाया जाएगा। तो आज उज्जैन में एक तरह से कार्यक्रमों की भरमार है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे और वहीं से वे लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की राशि को भी ट्रांसफर करेंगे। हालांकि ये राशि हर महीने 10 तारीख को आती थी, लेकिन जैसे कि सरकार ने घोषणा की थी कि मार्च महीने की 1 तारीख को लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो सरकार अपने वादे के मुताबिक आज 1 करोड़ 29 लाख लगभग महिलाओं को लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करेगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर करेंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज उज्जैनी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इसमें कई कार्यक्रम तो होंगे ही, साथ में लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की जो हितग्राही महिलाएं, उनको मुख्यमंत्री राशि भी ट्रांसफर करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, विक्रमोत्सव का जिक्र लगातार हो रहा है। अगर आज 1 मार्च और 2 मार्च का जो दिन है, यानी विक्रमोत्सव व्यापार मेले से आज की शुरुआत होने जा रही है, किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि समिट जिसे कहा जा रहा है, इसके बाद स्थानीय लेवल पर भी समिटों का आयोजन किया जाएगा, तो इसका काफी फायदा हो सकता है कि मध्य प्रदेश की व्यापार जगत को मिले। तो इसको लेकर कोई चर्चा है क्या? इसको लेकर पूरी तैयारी सरकार की है? देखिए, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन इंदौर के जो सबसे बड़े बिजनेस सिटी है, उससे केवल मात्र 65 किलोमीटर दूर है। तो उज्जैन का सीधा असर, उज्जैन के उद्योग धंधों से लेकर इंडस्ट्री का सीधा असर जो देखा जाता है वो इंदौर का देखा जाता है। और पहली बार उज्जैन में इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने जा रहा है, तो उससे निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसके अलावा उज्जैन विक्रम व्यापार मेला, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला, ये मेला उसी तर्ज पर लगाया जा रहा है जो ग्वालियर में मेला लगाया जाता है। तो इस मेले में आम जनता के लिए भी जो खरीदारी की चीज़ें हैं, खासकर गाड़ियां, उन पर टैक्सेस में काफ़ी कमी आएगी और इससे निश्चित ही उज्जैन और आसपास के इलाकों में व्यापार धंधे, उद्योग धंधे में बढ़ावा देने में यह व्यापार मेला भी मददगार साबित होगा। और जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें बाहर के निवेशक, देश भर से निवेशक यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, तो वह उज्जैन और उसके आसपास के एरिया का, जिस तरह सरकार भी बढ़ावा दे रही है न केवल उज्जैन के आसपास बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, तो व्यापार मेले का और इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का पूरा असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और बड़ी संख्या में उद्योगपति उज्जैन के आसपास और मालवा निमाड़ में अपना उद्योग धंधा स्थापित करने पे आज विचार विमर्श कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो इस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर खुद मौजूद रहेंगे, तो निश्चित ही उद्योग धंधों को बढ़ाने में आज का दिन उज्जैन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण आज का दिन रहेगा और तमाम खबरें आपने साझा की। मैं आप पर लौटूंगा सीधा देहरादून से। ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? और खासकर जिस तरीके से दिल्ली में सीईसी की बैठक बीजेपी की हुई है और 3:30 बजे रात तक की बैठक चली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ इस पूरे जो रणनीति बन रही है, मंथन हुआ है, उसको लेकर अपडेट है? और क्या कुछ बड़ी खबरें आज की उत्तराखंड से हैं? था कल जो है हंगामेदार रहा, पूरा बन रहा है, उसको लेके यहाँ पे कल जो है अनिश्चितकाल के लिए जो है विधेयक पास करने के बाद उसको अनिश्चितकाल के लिए जो है यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हालांकि विधेयक के पास होने पर जो है यहाँ पे जो विपक्ष था उन्होंने यहाँ पे जो आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो है यहाँ पे विपक्ष का कहना था कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और उसके बाद बिना चर्चा के जो है विनियोग विधेयक है वो पास कर दिया गया। ये तमाम चीजें लेके जो है सदन के बयान की भी बात यहाँ पे विपक्ष ने उठाई है। उसको लेके हालांकि रितु खंडूरी ने कहा है कि विपक्ष को पूरा मौका दिया गया है और विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। इस तरीके की तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे चलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब जब देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रीनिंग यहाँ पे जो है स्टेट पार्लियामेंट की बोर्ड हुई की बैठक हुई थी और उसमें जो है 55 नामों का जो प्रस्ताव भेजा गया था वो सीधा केंद्र को भेज दिया गया था और जो खुद पुष्कर सिंह धामी प्रदेश अध्यक्ष और जो यहाँ के जो प्रभारी है वो वहाँ पे उस पर चर्चा चल रहे थे। तो कल देर रात तक वहाँ पे बैठक हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो दावेदार है उनकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली में ही है, कुछ ही देर में वो देहरादून पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कयास पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं कि आज जो है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर रात को मंथन हुआ है, जो बैठकें चली हैं, उसको लेकर कोई चर्चा सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लगातार जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई इस बार जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है नए चेहरे यहाँ पे सामने आ सकते हैं। हालांकि जो है पुराने चेहरों में यहाँ पे जो है पुनरावृत्ति की बात जो की जा रही है वो लगभग ये कहा जा सकता है कि जो 3 सीटें हैं वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिपीट कर दे, परंतु 2 चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं नए आ सकते हैं। और इसको लेके अब भाजपा पूरी तरीके से जो है यहाँ पे चुनावी मोड़ पर आ गई है। कल जो है यहाँ पे जिस तरीके से बात की, घोषणा पत्र की बात की है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के अधिकारी हैं उनका कहना था कि जो घोषणा पत्र है वो आम जनमानस के सुझाव के बाद ही लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो है कल मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय के अंदर संकल्प पत्र पेटी जो मोदी की गारंटी है उस पेटी को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है और उसको लेके अब जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगे, आम जनमानस के सुझाव लेंगे कि किस तरीके का उनको जो है यहाँ पे उनको भाजपा किस तरीके से काम करनी है, क्या क्या उनकी मंशाएं हैं, ये तमाम चीजों को लेकर वो मत पेटी के द्वारा जो है ये घोषणा पत्र की तैयारी की जाएगी। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर रणनीति भी सक्रिय नजर आ रही है बीजेपी हो, और लगातार इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो लखनऊ से राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ बड़ी खबरें आज महाराष्ट्र की हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है या फिर वो खबरें जिन पर सभी की आज निगाहें रहेंगी? ये सब बता दूं, जो वो खबर है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इस समय पूरे इंडिया में फेमस है और पूरे सोशल मीडिया में फेमस है। कॉर्पोरेट जगत से आ रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे जो अनंत अंबानी है और राधिका मर्चेंट की शादी को लेके पूरी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पूरे वर्ल्ड हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत हो, सभी की सुर्खियों में बनी हुई है। और जिस तरह से पूरी बॉलीवुड खाली होके जामनगर, पड़ोस के राज्य जामनगर में पहुंच गई है, चाहे मैं नाम गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा कॉर्पोरेट जगत के और बॉलीवुड के स्टारों का। पूरा आज से वहां पे प्री वेडिंग से सेरेमनी चालू हो चुकी है और जुलाई में उनकी शादी होनी है और 3 दिन का ये समारोह है। और ये शायद सदी का सबसे महंगा, इस सदी का सबसे महंगी बड़ी शादी होगी और शायद ये अलग तरह की क्या नाम प्री वेडिंग सेरेमनी है। और इसको देखते हुए कल सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, तमाम जो बॉलीवुड के, शायद पूरा मुंबई खाली हो चुका है और पूरा कलाकार, गायक कलाकार, और मुंबई में कोई कलाकार नहीं मिले, सब जामनगर में चले गए कल। और कल एयरपोर्ट से लेकर पूरा जामनगर पूरा सजा रहा, दुल्हन की से सजे रही और 3 दिन तक ये समारोह चालू रहेगा। और कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े लोग, गौतम अडानी हो, टाटा, रतन टाटा, सबको इनवाइट किया गया है। रतन टाटा की तबीयत की वजह से नहीं पहुंचेंगे, बाकी सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। और क्या नाम है, विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत अनंत अंबानी की और राधिका मर्चेंट की शादी को लेके ना इस समय सुर्खियां बटोर रही है और काफी मतलब बता नहीं सकता कि यहाँ पे मुंबई में एक कलाकार मिलने को नहीं मिल रहा है, सब जामनगर में जा चुके हैं, सबको इनवाइट किया जाएगा और कॉर्पोरेट जगत का कोई भी यहाँ पे पूरा मुंबई खाली हो गया।
जो सुपरस्टार होते हैं और जो कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने वीवीआईपी लोगों का जो तांता लगा हुआ है ना, उसको देखते हुए कल से पूरी मुंबई में कोई मिलने को तैयार नहीं है, सब जामनगर चले गए। हाँ। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राजनीति से आ रही है। तो शरद पवार जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति की, अमित शाह के बाद अगर कोई राजनीति के चाणक्य है तो वो शरद पवार हैं। कल उन्होंने एक नया पत्ता फेंक दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम को कल बारामती में जहाँ वहां पे बुलाया और उनको क्या नाम है खाने पे भोज पे बुलाया। और इसको देखते हुए विपक्ष और परेशान हो गई कि ये कौन सी चाल चली है शरद पवार ने कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तीनों को खाने पे कल भोज पे बुलाया, क्योंकि उनका दौरा भी था और उन्हें पत्र लिखकर बाकायदे बुलाया, इन्वाइट किया आधिकारिक तौर पे। तो पूरा विपक्ष अभी भी चिंतित है कि कहीं फिर से शरद पवार कुछ एक नई चाल ना चलते। वैसे भी शरद पवार जाने जाते हैं कुछ नया करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी सुर्खियां बनी हुई है। तो वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है, तो क्या इसे लेकर भी कोई सत्ता पक्ष में भी गहमा गहमी नजर आ रही है? क्योंकि अगर इस तरह के चुनाव से पहले बैठकें होती हैं तो कई सियासी मायने इसके हो सकते हैं। सत्ता पक्ष तो आखिरी टाइम तक पत्ता नहीं खुलती। बीजेपी की तो ये कहानी है, जब तक पूरी कहानी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, क्लाइमेक्स कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो कुछ नहीं बोलने को तैयार होते। उनका तो कहना है कि औपचारिकता है, बुलाया गया है, हम भोज पे जाएंगे। उनका भोज पे जाना ही गवर्नमेंट गिर जाती है, भोज पे जाना ही एमएलए और एमपी टूट जाते हैं। तो इनकी तो एक प्रथा है। लेकिन यहाँ विपक्ष बड़ी चिंतित है कि एक सरदार मिला था महाराष्ट्र से जो नेतृत्व कर रहा था शरद पवार, बहुत बड़े दिग्गज थे। अगर वो चले जाते हैं तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में कमजोर हो जाएगी और पूरी तरह से बीजेपी पूरी तरह फ्रंट पे खेलेगी और एक तरफा शायद फॉलो ऑन खिला देगी विपक्ष को। तो इससे देखते हुए राजनीति गरमाई हुई है। और तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है, कैंसर के पीड़ित मरीजों के लिए बहुत सुखद खबर आ रही है। टाटा मेमोरियल जो जाना माना नाम है मुंबई का, जहाँ कैंसर पीड़ितों का तांता लगा रहता है इलाज करने के लिए, वहाँ एक टेबलेट इजाद कर दी गई है। उस टेबलेट से कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी वालों को बहुत राहत मिलेगी। वो टेबलेट खाने से आगे कैंसर नहीं होगा, 60 से 70% की चांस है कि वो कैंसर नहीं होगा। ये कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो हम स्वदेश में ब्रेक कर रहे हैं। अभी तक किसी चैनल में चला, लेकिन हम बता रहे हैं कि वहाँ टाटा मेमोरियल ने एक ऐसी इजाद कर ली है टेबलेट, उससे खाने से 70 से 80% कैंसर दोबारा रिपीट नहीं करेगा और कीमोथेरेपी में फायदा होगा। जी ऋषभ, और चौथी बड़ी खबर की बात करें तो आज बॉलीवुड की दिन है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आज लापता लेडी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग काफी चालू हो गई है। और इस पिक्चर को मेरे अच्छी नजर से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापता लेडी का जो प्रोमो चालू हुआ उसके लिए बहुत संख्या में सोशल मीडिया पे लोगों ने लाइक किया। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये आज बॉक्स ऑफिस से अच्छा कलेक्शन कर सकती है जी। और एक खबर और भी आ रही है, डिज्नी और जियो रिलायंस का करार हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत बड़ा एक उभर के आएगा ये खिलाड़ी, और इससे पूरी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के और भी जो लोग हैं उनके लिए सरदर्द बन गया है। और ये बहुत बड़ा करार बहुत दिन से चालू था डिज्नी का और रिलायंस का, वो करार कल पूरा हो गया है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म के जैसे यूजर्स बढ़ के आए हैं इंडिया में और गाँव में बढ़े हैं। बता दो सब 70% ओटीटी प्लेटफॉर्म के यूजर्स बढ़ गए हैं इंटरनेट और इसको लेते हुए, और युवा काफी जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है ओटीटी का। निश्चित तौर पर एक तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी, आपने जिक्र किया। मैं आप पर लौटूंगा, सीधा लखनऊ चलेंगे। राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश की हैं? सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रात को दिल्ली में रहे और उस बैठक का हिस्सा रहे जिसमें लगातार चर्चा हुई है लोकसभा की सीटों को लेकर, और साथ ही यूपी में भी लगातार कुछ सस्पेंस बरकरार है, उसको लेकर भी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, कभी दिल्ली में बैठक कर रही है, कभी उत्तर प्रदेश, कभी अन्य प्रदेशों में, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, कल वो भी दिल्ली में बैठक कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक टूटते चले जा रहे हैं, उस पे भी लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने भी प्रदेश कार्यालय पर बैठक किया था। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, उनका कहना है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ है, राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, उसमें भी हम जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी इसमें शामिल हो जाएं।
और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करते चली आ रही है गरीबों के लिए और आदिवासी पिछड़ों दलितों के लिए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिल सकता है। निश्चित तौर पर देखिए सियासी तमाम खबरें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबरें और निकलकर सामने आई, जहां स्मारक समिति जो कर्मचारी हैं वो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और खबर ये है कि 70 दिनों में 7 की मौत हो गई है। लगातार अभी सुर्खियों में पूरा मामला आया है, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ इसे लेकर अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर आंदोलन की बात करें तो लगातार आंदोलन तो अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा है। जिस तरह से अगर बात करें तो जो शिक्षक संघ है वो भी लगातार आंदोलन कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आंदोलन की अगर बात करें लगातार क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ गया है और कहीं ना कहीं अटकलें लगाने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन लगातार लखनऊ में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तमाम और खबरें जिन पर चर्चा हम आपसे करेंगे। सीधा अनुज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बैठकों का दौर भी हम देख रहे हैं और कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। क्या कुछ विपक्ष की रणनीति यहाँ से दिखाई देती है? क्योंकि चर्चा ये भी है कि मंथन विपक्ष का भी सीटों को लेकर चल रहा है। जल्दी वो तमाम जो जिम्मेदार नेता है उनको नियुक्त कर दिया गया है, उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। मंथन लगभग हो चुका है। विपक्ष भी लगातार जल्दी ही सीटों को जारी कर सकता है लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं। अनुज, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट लोकसभा चुनाव की 29 सीटों के लिए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करने जा रही है और ये इस बैठक को मोदी की गारंटियों को लेके ही आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी मौजूद रहेंगे, वहाँ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार पिछले लगभग 9 वर्षों से ज़्यादा से चला रही है, उन पे आज चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे और आज ये महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी भोपाल के स्टेट हेडक्वार्टर में होगी। इसके अलावा बात करें राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना से, मध्य प्रदेश के मुरैना से मध्य प्रदेश में एंटर करेगी और यात्रा की खास बात है कि इसमें कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों ही बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कमलनाथ पिछले 5 दिनों से छिंदवाड़ा में हैं और जहां तक बात करें दिग्विजय सिंह की, तो आज वे अभी थोड़ी देर बाद बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं और वो शाम को वापस भोपाल आ जाएंगे शाम तक। और इसके बाद वे कल दोनों ही बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मुरैना में शामिल होंगे। तो कल से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, उसका मध्य प्रदेश में हल्ला बोल रहेगा। हालांकि ये कितनी सफल होती है कितनी असफल होती है ये तो जब यात्रा शुरू होगी और जहां से ये 650 किलोमीटर मध्य प्रदेश में यात्रा तय करेगी और राहुल की यात्रा उन सभी लोकसभा सीटों में जाएगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो ये देखने लायक होगा कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मध्य प्रदेश में कितनी सफलता मिलती है और लगभग 650 किलोमीटर से ज्यादा जब ये यात्रा निकलेगी तो वो किस तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की निगाहें भी इस पर हैं और लगातार तैयारी भी इसकी हमें देखने को मिल रही है। अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं। मौसम को लेकर क्या अपडेट है उत्तराखंड में, क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ अलर्ट भी जारी किया है और मौसम में बदलाव भी उत्तराखंड में देखने को मिला है। पहले से ही जो है मौसम विभाग ने जो है आज और कल के लिए यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया था। उनका कहना था कि खास करके ऊंचाई वाले इलाके हैं, 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जो है भारी जो है रेनफॉल और स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। ओलावृष्टि की बात यहाँ पे की गई है। उसको लेके जिस तरीके से, क्योंकि आज यहाँ पे पूरे जो है यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात करें तो बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कयास लगाया जा सकते कि आज जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर आज जो है राजभवन में जो वसंत उत्सव है उसका आगाज हो गया। अभी 10 बजे के करीब जो है यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और आम जनमानस के लिए ये जो प्रदर्शनी है ये खोल दी जाएगी। जी राशिद मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मौसम क्योंकि उत्तराखंड से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश भी है और अलर्ट जारी किया गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं भी चलेंगी और तमाम जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से तेज हवाएं कल से चलने लगी हैं, सर्द भी बढ़ गया है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जिले हैं उसमें बारिश भी हुआ है। और अगर देखा ये जाए कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, क्योंकि अब गेहूं और सरसों की फसलें तैयार हो चुकी हैं और अगर बारिश होता है तो जो किसान है उनको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होगी, बर्फबारी में जो फसलें हैं वो नुकसान हो सकती हैं।
ठीक है राहुल, मैं आपसे भी यही सवाल रहेगा क्योंकि मुंबई में भी जिस तरीके से सियासी मौसम तो गर्म है और अनंत और राधिका की जो शादी की लेकर चर्चा है उससे मौसम सुहाना भी है, लेकिन मौसमी अगर पारा देखें तो क्या कुछ वहां दिखाई दे रहा है? हाँ सब बता दो, जैसे बाकी बॉलीवुड हो चाहे अनंत की हो या राधिका की, उसकी मौसम तो गर्माया हुआ है और उससे उत्साहित है लोग। लेकिन यहाँ आज मौसम में आज देखा जाए तो अभी तक धूप नहीं निकली है, बदली छाई हुई है, लेकिन मौसम एक जैसा ही रहता है और ठंड भी नहीं है और ना गर्मी है। कल थोड़ी सी गर्मी पड़ रही थी, तो आज देखते हुए कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का प्रकोप नहीं है यहाँ पे। आज वाकई बादल छाए हुए हैं, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए, हो सकता है बूंदाबांदी हो सकती है मुंबई में मौसम को देख के। निश्चित तौर पर हमने तेज सर्दी के दौर में भी लगातार आपसे कवरेज की और उस समय भी लगभग मुंबई का मौसम सामान्य ही नजर आया, तो ऐसे में संभावनाएं भी यही कि अभी भी मौसम सामान्य ही हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए, सहयोगियों का। और जिस तरीके से मौसमी पारा हो या फिर सियासी पारा लगातार गर्म बना हुआ है और लगातार चर्चाएं लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक देर रात तक चली है, महामंथन हुआ है और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे टिकट को लेकर बंटवारा होता है। जो पहली सूची हो वो जारी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।